प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। बच्चों, आज हम लोग मैथ का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ देता है। तो बच्चों, टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, टॉप 10 क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे अनुरोध है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक ही लाइक से हमारा को मोटिवेट मिलता है। तो चलिए बेटा, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसको कट करते हैं। ठीक है, इसको हटा लेते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवयव इतना का सहखंडज होगा। तो सहखंडज बनाने के लिए ट्रिक है बच्चों। क्या बच्चों? सहखंडज बनाने के लिए ट्रिक है। ठीक है, सहखंडज बनाने के लिए ट्रिक है। देखिए, मान लीजिए कि यह कोई सारणिक दिया है एक्स वाई। ठीक है, एक्स डबल एक्स और डबल वाई। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है। ये जो तिरछे वाला है इसको चेंज करना है। ठीक है, वाई एक्स कर देना है। ठीक है, हो गया बच्चों। और जो यह तिरछे वाला है वाई एक्स, इसको, ठीक है, इसको क्या करना है बच्चों? क्या करना है? इसको करना है वाई एक्स ही रहने देना है, और चिन्ह बदल देना है। दोनों प्लस है तो दोनों माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसी ट्रिक को हम लोग लागू करते हैं। ठीक है, इस पर चलिए देखिए। क्वेश्चन क्या था बच्चों? क्वेश्चन था कि, हाँ, क्वेश्चन था कि 1 2 4 7 इसको सहखंडज निकालना है। तो क्या करेंगे? इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, इसको चेंज कर देंगे, 7 लिख देंगे और यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, इसको चेंज करते हैं तो 7 1। और इसको क्या करेंगे? 2 4 ही रहने देंगे, लेकिन दोनों का चिन्ह प्लस में है तो यहाँ पर माइनस दे देंगे और सारणी के रूप लगा देंगे, और यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसा ही करना है। देखिए, चलिए अगला पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर दो में से, ठीक है, हम लोग रो 1, ठीक है, इसको कहते हैं रो 1, और यह रो 3। ठीक है, अब रो 1 को रो 3 के साथ घटा दे। ठीक है, क्या कर दे बच्चों? रो 1 को रो 3 के साथ घटा दे। ठीक है, रो 1 को रो 3 के साथ घटा दे। ठीक है, रो 1 को रो 3 के साथ घटाने पर, ठीक है, घटाने पर क्या मिलेगा? 1 है। ठीक है, तो 1 घटाओ -1 यानी +1, यानी यह हो जाएगा 2। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 2। फिर 5 में से 1 जाएगा तो 4, फिर 7 में से 1 जाएगा तो 6। ठीक है, और फिर 2 4 6 है, और 1 1 1 यानी -1 1 1 है। देखिए, एक सारणी का नियम है कि दोनों अगर पद समान आ जाता है तो वह 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यह किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? यह किसके बराबर हो जाएगा? यह, मान लीजिए यह डेल्टा था तो यह 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर यह हो जाएगा। चलिए अगला पर चलते हैं। इसका सारणी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 4 में 0 से गुना करेंगे तो आएगा 0, फिर -5 में 9 से गुना करेंगे तो 45। ठीक है, तो बराबर -45 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए, अगर 5 और 9 को जोड़ते हैं तो 14 आ जा रहा है। ठीक है, तो 5 और 9 को जोड़ते हैं तो 14 आ जा रहा है। 1 1 को जोड़ रहे हैं तो 2 आ जा रहा है, और 9 0 को जोड़ रहे हैं तो 9 आ जा रहा है। फिर यह हो गया 9 1 0। ठीक है, यहाँ पर 14 2 9। ठीक है, अब इसको सारणी के रूप से देखिए, यह पद इसके पद के बराबर, यानी C1 C2 और C3 है। तो C1 में जो पद है वह C3 के बराबर है। ठीक है, C1 में बच्चों यह जो पद था वह किस में है? C3 में है, यानी C1 बराबर C3। इसलिए, ठीक है, इसलिए डेल्टा बराबर 0। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? चलिए देखते हैं। साइन एक्स, ठीक है,
साइन एक्स बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉस एक्स। देखिए बच्चों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स बराबर इतना दिया है और वाई बराबर इतना दिया है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकलना है। ठीक है, तो चलिए इसको डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। ठीक है, तो डी एक्स बाई एक्स के रिस्पेक्ट में समाकलन करेंगे। ठीक है, तो डी एक्स बटा डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो ए को बाहर निकालेंगे, डी कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में समाकलन कर देंगे। तो कॉस स्क्वायर एक्स है तो यह इधर आएगा तो क्या होगा 2 कॉस एक्स, और फिर एक्स कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स, तो माइनस बाहर ले लेते हैं और साइन एक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, यही हो जाएगा -2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नहीं, इसमें का भी बाकी है। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब बच गया y बराबर बी साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसको चलते हैं, कितना है b को बाहर कर लेंगे और साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे डी एक्स के सापेक्ष। ठीक है, इसमें कुछ छूटा हुआ है। ठीक है, इसमें a रहेगा। ठीक है, इसमें a भी रहेगा -a। ठीक है, अब चलिए इसमें b बाहर आ जाएगा और साइन 2x का क्या हो जाएगा बाबू, 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 2b साइन एक्स और फिर इंटू कॉस एक्स। ठीक है, एक यह मिल जाएगा आपको। इसको करते हैं समीकरण 2। यह क्या है डी वाई बाई डी एक्स है। क्या है बाबू, डी वाई बाई डी एक्स है। अब समीकरण 1/2 से, ठीक है, समीकरण 1/2 से, तो समीकरण 1/2 चलिए करते हैं। समीकरण 1 क्या था, -2a, इसको इधर कर लीजिए, तो -2a कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। समीकरण 1 क्या था, डी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, बराबर -2a कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, बट्टा, और क्या था, और था 2b साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स था 2b साइन एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, तो यह गुना में आएगा तो डी एक्स बटा डी वाई हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स भागा में से गुना में जाएगा तो चीज़ ऊपर नीचे हो जाएगा। और यह क्या था, 2b क्या था बाबू, 2b साइन एक्स इंटू कॉस एक्स था। ठीक है, इसलिए 2b साइन एक्स इंटू कॉस एक्स था। ओके, ये हो गया। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स से कॉस एक्स इंटू साइन एक्स कट जाएगा। ठीक है, बच क्या गया, इधर डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा। ठीक है, तो बच क्या जाएगा -a बटा b। ठीक है, डी एक्स बटा डी वाई था हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो जब यह पलटेगा तो यह भी पलट जाएगा, -b बटा ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका रिजल्ट यही आएगा, -b बटा ए। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको निकालना है। ठीक है, इसको निकालना है, तो चलिए देखते हैं। देखिए रूट साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, तो रूट एक्स के सापेक्ष पर करेंगे। रूट कितना है, साइन स्क्वायर एक्स, तो पहले रूट के सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा 1/2 रूट एक्स, यानी 2 रूट साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर इंटू, फिर साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा 2 साइन एक्स। ठीक है, 2 साइन एक्स और फिर इंटू में साइन एक्स का कॉस एक्स। तो फाइनल रिजल्ट कहा जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये फाइनल इसका अलग है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स।
और फिर 2√sin x, तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, यह भी रूट से रूट कट जाएगा तो cos√sin x बच जाएगा। क्या बच जाएगा, cos√sin x, cos क्या बचेगा, cos√sin x, ठीक है। और फिर cos²x है, ठीक है। तो इसको अलग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब cos² का करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 2cos x, और फिर माइनस माइनस आएगा तो इधर ही लिख लेते हैं, -sin x, ठीक है। ये आ गया समीकरण 2। अब इसको जोड़ देते हैं तो क्या होगा जोड़ने पर, cos√sin x, ठीक है, माइनस जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2cos sin x, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, cos को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। cos को कॉमन लेते हैं, cos को कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, √sin x बच जाएगा और -2sin x बच जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा रिजल्ट। चलिए ठीक है बच्चों, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसा ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए।